एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी में सोया हुआ था सीट पर। जनरल बोगी में सोने के अलावा है, अरे बोलिए ना भाई, सोने के अलावा है जनरल बोगी में? सोने के अलावा स्लीपर में है, एसी में है, जहां आपकी सीट बुक है। जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, बैठने के अलावा है। बैठ सकते हैं आप, बैठिए, सो नहीं सकते, वो रिजर्व सीट नहीं है। जनरल माने सबकी सीट है, जो आएगा जगह है बैठेगा। एक आदमी सोया हुआ था, एक आदमी आया, बोला कि भैया थोड़ा उठो ना कंटा, बैठे था। तो उसको बोला तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोला अरे बहुत लगता बदमाश आदमी। बोला लफड़ा करना ठीक नहीं। वो आदमी चला गया, बोला झमेला कौन करेगा। दूसरे बोगी में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा सा उठ के बैठते, हमको भी बैठने दीजिए ना। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप लगता कोई नेता होता है करे भाई। वो भी चला गया। तीसरा आदमी कुछ देर के बाद आया, तो तीसरे आदमी ने उठाया कि भाई उठो, उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी है, कोई स्लीपर बोगी नहीं है, एसी बोगी नहीं है, ये तुम्हारी सीट रिजर्व नहीं, उठ के बैठो। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो, बोलो। बोला हम बीमार हैं। बीमार है तो इसको पूर्णिया भेजो। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, अल्लाह की ज़ात को पहचानो, अल्लाह की रबूबियत को पहचानो, अल्लाह की वहदानियत को पहचानो और कुर्बान जाओ, अल्लाह की किबरियाई को पहचानो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत ल करो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। मेरे रब की शान देखो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम के पीछे कभी मत जाना। मैं इन मीडिया वालों के हवाले से मैं पूर्णिया के डॉक्टर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों को मैसेज देना चाहता हूं। अच्छा देखा, साउथ में जाइए, बड़ा डॉक्टर ईमानदार मिलेगा आपको। साउथ में मेरा छोटा बेटा जब पैदा हुआ, एक 1.5 साल का बच्चा था, जब बैठता था ना तो उसका पेशाब जब करता था ना, ऐसा लगता था मार के ऐसा पेशाब निकल रहा। हम लोग घबरा गए, लोकल डॉक्टर को कलकत्ता में दिखाया, तो वो डॉक्टर इलाज किया, इलाज नहीं हुआ, तो किसी ने कहा कि इस बच्चे को आप भेलोर दिखाइए। भेलोर ले गया। आज से 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। भेलोर लेके गए, सीएमसी भेलोर। अच्छा देखिएगा, वहां के डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोला कि ऑपरेशन करना होगा, उसका पेशाब का रास्ता बंद करके यहां से पेशाब निकालना होगा। यहां ऑपरेशन 1 साल तक यहीं से पेशाब करेगा, उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन करके उसको बंद कर देना होगा। इसको बंद कर देना, वो आगे से चालू हो जाएगा। हम लोग तैयार हो गए। जमा करना क्या, वो बोला कि 20,000 रुपये आप जमा कर दिए। 20,000 रुपये जमा किया और कसम खुदा की मिंबर रसूल पर मैं खड़ा हूं, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या वहां के डॉक्टरों की ईमानदारी देखी, इतना बड़ा ऑपरेशन किया, 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रूम के अंदर में रखा, ट्रीटमेंट किया, सब कुछ हुआ, दवाई वगैरह सब कुछ 1 महीने के दी। दवाई क्या, सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल, इतनी बड़ी बोतल दिया, बोला यही दवाई 2 टाइम 3 टाइम बच्चे खिलाना, और कोई दवाई नहीं। कलकत्ते के अंदर में 80,000 का पैकेज खाली दवाई लिखा था डॉक्टर, वहां सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल। जानते हैं, ऑपरेशन हो गया, जब छुट्टी हुई तो 7,000 रुपये रिटर्न किया हॉस्पिटल वाला। क्यों? हम लोग चौंक गए कि पैसा रिटर्न। बोला कि आपका ऑपरेशन में सिर्फ 13,000 रुपये खर्चा हुआ है, ये 7,000 रुपया आपका है। और कुर्बान जाओ, अमेरिका का डॉक्टर वहां है, लंदन का डॉक्टर वहां है, अफ्रीका का डॉक्टर वहां है, बड़ी ईमानदारी है। साउथ के अंदर में चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम हिंदुस्तान के डॉक्टरों को पैगाम देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब गरीबों को परेशान ना करो, वो परेशानों को परेशान ना करो, और कुर्बान जाओ, इसलिए कि ये पैसा हलाल नहीं है, ये पैसा हराम है। और अपने बच्चे को हराम पैसा खिलाओगे, वो बच्चा कभी फरमा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाफरमान
होगा, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाकाम रहेगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में कहा है हलाल खाओ, हलाल रोजी मैंने तेरे लिए पैदा किया है, मैंने तेरे लिए हलाल रोजी पैदा किया है। इंशाअल्लाह मुसलमानों खाओगे हलाल रोजी, इंशाअल्लाह खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।